बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे। स्टूडेंट, आप सब पेज नंबर 303 जो कि यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल का पेज है उसे आप लोग ओपन कर लीजिए। पिछले सेगमेंट्स में भी हम लोग डिफ्रैक्शंस के टॉपिक पे ही उसके न्यूमेरिकल पे बात कर रहे थे। एक मरतबा फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। अभी इस वक्त जिस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे न्यू बुक में उसका नंबर है 12 और ओल्ड बुक अगर आपके पास है तो उसमें इसका नंबर होगा 50। अगर आपके पास न्यू बुक है तो उसमें नंबर 12 है और जो पुरानी बुक है उसमें इसका नंबर जो है वो 15 है। नंबरिंग इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी आगे पीछे है बुकों में, तो इसलिए मैंने दोनों बुक के हिसाब से नंबर आपको बताया। मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। ये पेज नंबर 304 पर है। पेज नंबर 304 पर है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। लाइट है, उसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा 450 नैनोमीटर। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ नैनो का मतलब क्या है 10⁻⁹ मीटर। फिर क्या हुआ? ऑन अ डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग ऑन विच 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ये ग्रेटिंग है, आप इसको एन भी बोल सकते हैं। 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, डी निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया पिछले न्यूमेरिकल में, लेंथ ओवर नंबर ऑफ लाइन्स। याद आया? अब देखिएगा, नंबर ऑफ दिस लाइन्स पर सेंटीमीटर। पर का मतलब होता है 1, यानी लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ लाइन्स है 5000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। दिस इज सेंटीमीटर। फिर इसको आप मीटर में ले आइएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आएगा। मीटर में आएगा तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। राइट? ओके। फिर कहता है डिटरमाइन, मालूम कीजिए। पार्ट ए। पार्ट ए, हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, एम पूछा है। नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा कहते हैं कलर को, फ्रिंजेस को। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है। कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रा। ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रा मतलब जब थीटा 90 डिग्री है, यानी मैक्सिमम सिचुएशन है, तो उसके लिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताइए। देखिएगा, ये था ना फिनोमेना, अगर आप लोग को याद हो तो। ये लाइट की रेज ऐसे गई थी, है ना, डिफ्रैक्शन में। इसको कहते हैं सेम साइड। इधर से आई, इधर ही गई, डिफ्रैक्ट होके गई लेकिन इधर ही गई। ये सेम साइड। आइदर साइड मींस या तो ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ जाना। ऊपर जाए या नीचे जाए तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। यानी मैक्सिमम के लिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है थीटा 90 डिग्री। और फिर पूछा है डिटरमाइन द एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर। कह रहा है कि जितनी भी फ्रिंजेस निकलेंगी सबके लिए बारी बारी एंगल भी निकालिएगा, यानी थीटा भी निकालिएगा फॉर ईच फ्रिंजेस, हर एक फ्रिंज के लिए। इसका मतलब मैं बाद में फिर आपको समझाता हूं, पहले तो एम निकालते हैं। देखिएगा, ये एम का फॉर्मूला, लैम्डा बराबर है डी साइन थीटा ओवर एम, ऐसा ही है। तो हमें क्या चाहिए? एम। एम को इधर ले जाइए, लैम्डा इधर।
डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। सबकी वैल्यू पुट कीजिए। डी इज दिस 2 एक्सपोनेंट -6 साइन थीटा इज 90, lambda is this 450 into 10 raised to power -9। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर करने की जरूरत है। जब आप थीटा एम निकालेंगे तो हो सकता है ये डेसिमल में आ जाए, जैसे 4.2, 4.3, 4.4 या फर्ज कीजिए 4.9। तो पहली बात, m नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, ये पॉइंट्स में नहीं होता, ये होल नंबर में आता है, तो इसको होल नंबर में लिखना है। नंबर 2, नंबर ऑफ फ्रिंजेस राउंड ऑफ भी नहीं होता, राउंड ऑफ भी नहीं होता। मतलब अगर फर्ज कीजिए m आया 4.4 तब भी आंसर 4 ही होगा, और अगर फर्ज करो आता 4.8 या 4.9 तब भी आंसर 4 ही होगा। m नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, ये पॉइंट्स में नहीं होते और ये राउंड ऑफ भी नहीं होता। तो फर्ज कीजिए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m आ रहा है 4.4, तो आप 4.4 नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा 4। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? गुड। अब सेकंड पार्ट में बोला था हर एक फ्रिंजेस के लिए थीटा निकालिए। अब फ्रिंजेस तो 4 हैं, तो इसका मतलब हुआ पार्ट बी में m है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और सबके लिए आपको थीटा निकालना है। तो ये फॉर्मूला अरेंज कीजिएगा, d साइन थीटा ओवर m को इधर, d मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये बराबर हो गया साइन थीटा के। सही है? अब आप कीजिएगा ये कि पहले m1 लीजिएगा और फिर ये इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके m1 लैम्डा d पुट कीजिएगा, थीटा निकालिएगा। फिर m2 लीजिएगा, फिर थीटा निकालिएगा, फिर m3 लीजिएगा, फिर थीटा निकालिएगा, फिर m4 लीजिएगा और फिर थीटा निकालिएगा। यानी इन चारों फ्रिंजेस के लिए बारी बारी आपको एंगल की डिटर्मिनेशंस करनी है। राइट? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये था डिफ्रैक्शंस के टॉपिक का आज आखिरी न्यूमेरिकल, डिफ्रैक्शंस के टॉपिक का। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।